नमस्कार दोस्तों। गोवा सिर्फ भारतीयों का ही नहीं, विदेशी पर्यटकों का भी एक पसंदीदा टूरिस्ट स्पॉट रहा है। यहाँ के ब्यूटीफुल बीच, वाटर स्पॉट, ट्रांस पार्टीज और दार्जिलिंग नाइट लाइफ को हर कोई एंजॉय करना चाहता है। लेकिन क्या आप जानते हो कि भारत को स्वतंत्रता मिलने के 14 सालों बाद इस गोवा को आजादी मिली थी। ऐसे क्या कारण रहे कि गोवा इतने सालों बाद आजाद हुआ? आज हम इस वीडियो में यही जानने का प्रयास करेंगे। भारत में आने वाली सबसे पहली विदेशी प्रजा पोर्टुगीज थी। सन 1498 में वास्को डी गामा भारत के कालीकट बंदर पर आ पहुंचे। वहां के राजा जामोरिन ने उनका स्वागत किया। सन 1503 में पोर्टुगीजों ने कोचीन में अपनी पहली कॉलोनी की स्थापना की। यह भारत में पोर्टुगीजों का पहला किला था। उसके बाद सन 1509 में बैटल ऑफ दीव में पोर्टुगीजों ने इजिप्शियन, अरब और जामोरिन की संयुक्त सेनाओं को हरा दिया और दीव पर कब्जा कर लिया। उसके बाद सन 1510 में बीजापुर सल्तनत को हराकर अल्फांजो अल्बुकर्क ने गोवा पर भी अपना कब्जा कर लिया। गोवा एशिया में पोर्टुगीजों का पहला क्षेत्रीय अधिकार था, जिसे अल्फांजो अल्बुकर्क ने सन 1510 में कब्जा लिया था। यह बाद में 4.5 शताब्दियों तक मुख्य पोर्टुगीज आधार के तौर पर काम करता रहा। अल्बुकर्क का इरादा तो गोवा को एशिया में पुर्तगाली साम्राज्य का केंद्र बनाने का था। इसलिए बाद में सन 1530 में गवर्नर नुनो दा कुन्हा ने वाइस रेगन कोर्ट, जो कि पहले कोचीन में थी, उसे गोवा में शिफ्ट कर दिया और भारत में पुर्तगाली राज्य की राजधानी बना दिया। पोर्टुगीजों ने भारत के पूर्वी तटों पर भी कई कॉलोनी की स्थापना की थी, लेकिन 19वीं शताब्दी के अंत तक यह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित गोवा, दमन, दीव, दादरा नगर हवेली और अंजोरिया आइलैंड तक ही सीमित रह गई थी। गोवा में पुर्तगाली वहां की जनता पर जबरन धर्म परिवर्तन करवाते थे। साथ ही साथ वहां की जनता को प्रताड़ित करने में भी लगे हुए थे। गोवा को इस विदेशी हुकूमत से आजादी दिलाने के लिए वहां के लोग अब संगठित हो रहे थे। पुर्तगालियों के विरुद्ध पहला विद्रोह 15 जुलाई 1583 को कुंकली में हुआ, जब धर्म परिवर्तन कराने आए 5 पादरियों पर स्थानीय लोगों ने योजनाबद्ध तरीके से हमला कर दिया और उनकी हत्या कर दी। स्थानीय लोगों के लिए अभी अस्मिता और अस्तित्व की लड़ाई बन गई थी। इस घटना का बदला पुर्तगालियों ने धोखे से लिया। उन्होंने बातचीत के लिए कुंकली इलाके से 15 लोगों को बुलाया और उन्हें घेर कर हत्या कर दी। माना जाता है कि ये गोवा के स्वतंत्रता संग्राम के पहले शहीद थे। 1788 में पिंटो विद्रोह हुआ। वितोरिनो फारिया और जोस गोंसाल्वे जजो उस समय पुर्तगाल में थे। दोनों यूरोप में लोकतंत्र के आगमन को देख रहे थे। ये दोनों गोवा लौटे और आजादी का लोकतंत्र के विचार गोवा में पोषित किया। पिंटो परिवार की मदद से 1788 में विद्रोह हुआ, जिसे कुचल दिया गया। 13 दिसंबर 1788 को 47 नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, जिनमें से कईयों को फांसी दी गई। गोवा के स्वतंत्रता आंदोलन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है राणे सशस्त्र विद्रोह। 1755 से लेकर 1912 तक राणे समुदाय ने अनेकों बार शासकों से सशस्त्र विद्रोह किया, लेकिन इन सभी विद्रोहों को पोर्टुगीजों ने जबरन कुचल दिया। 1926 में तरिस्ताओ दे ब्रांजा कुन्हा भारत लौटे और उन्होंने अपने 5 साथियों के साथ मिलकर 1928 में गोवा कांग्रेस कमेटी का गठन किया, जिसने गोवा की मुक्ति के लिए सत्याग्रह और अहिंसा को अपना हथियार बनाया। वो अपनी कलम के जरिए लगातार गोवा की आजादी का मसला पूरी दुनिया के सामने रखते रहे। साथ ही साथ भारत में चल रहे आजादी के आंदोलन और रणनीतियों को भी गोवा की जनता के समक्ष प्रस्तुत करते रहे। गोवा में
विद्रोह तब बढ़ गया जब गोवा में सेंसरशिप और कॉलोनियल एक्ट का आदेश दिया गया। अब हम जानते हैं कि ये आदेश क्या था। 1930 में पोर्टुगल में कॉलोनियल एक्ट पास किया गया, जिसके अनुसार पुर्तगाल के किसी भी उपनिवेश में रैली, मीटिंग और अन्य कोई भी सरकार विरोधी सभा और गतिविधि पर प्रतिबंध लगा दिया गया। गोवा में अब लोग जय हिंद तक भी नहीं बोल सकते थे। अगर कोई ऐसा बोलता तो उसे जेल में डाला जाने लगा। 1932 में जब अंतोनियो द ओलिवेरा सालाजार पुर्तगाल के शासक बने, तब गोवा में दमन अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया। भयानक सेंसरशिप थोप दी गई। यहाँ तक कि शादी के कार्ड भी सेंसर किए जाने लगे कि कहीं आजादी का कोई गुप्त संदेश तो नहीं जा रहा। 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों ने भारत को स्वतंत्र घोषित कर दिया, लेकिन गोवा, दमन और दीव में पुर्तगाली जमे रहे। पोर्टुगीज गोवा को किसी भी कीमत पर छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। पोर्टुगीजों के खिलाफ स्थानीय लोगों ने विद्रोह किया। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से प्रेरित होकर 1940 के दशक से ही गोवा ने स्वतंत्रता आंदोलन में गति प्राप्त कर ली थी। पूरे देश में जिस तरह अंग्रेजी शासन समाप्त करने के लिए आंदोलन चल रहे थे, उसी तरह गोवा में भी पोर्टुगीजों के खिलाफ स्थानीय लोगों द्वारा निरंतर प्रोटेस्ट हो रहे थे। गोवा को मुक्त कराने में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का बहुत बड़ा योगदान था। 1946 में वह गोवा गए थे, जहां उन्होंने देखा कि पुर्तगाली तो अंग्रेजों से भी बदतर थे। 18 जून 1946 को बीमार राम मनोहर लोहिया ने पुर्तगाली प्रतिबंध को पहली बार चुनौती दी। गोवा में नागरिकों को सभा संबोधन का भी अधिकार नहीं था। लोहिया से यह सब देखा नहीं गया और उन्होंने तुरंत 200 लोगों की एक सभा बुलाई। तेज बारिश के बावजूद उन्होंने पहली बार एक जनसभा को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने पुर्तगाली दमन के विरोध में आवाज उठाई। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और मडगांव की जेल में रखा गया, लेकिन जनता की भारी आक्रोश के कारण बाद में उन्हें छोड़ना पड़ा। पुर्तगालियों ने लोहिया के गोवा आने पर 5 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया, लेकिन इसके बावजूद भी गोवा की आजादी की लड़ाई लगातार जारी रही। सन 1950 में भारतीय गवर्नमेंट ने पोर्टुगीज गवर्नमेंट को गोवा के मसले पर बात करने के लिए इनवाइट किया, लेकिन पोर्टुगल की गवर्नमेंट ने इस इनवाइट को खारिज कर दिया और कहा कि गोवा उनके अधिकार क्षेत्र में आता है। उसके बाद भारत ने 11 जून 1953 को पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में अपने दूतावास बंद कर दिए और पुर्तगाल पर दबाव डालना शुरू किया। आप सोच रहे होंगे कि भारत तो आजाद था, वो मिलिट्री एक्शन भी ले सकता था, लेकिन ऐसा क्यों नहीं किया गया? उसका एक बहुत बड़ा कारण था भारत की अंतर्राष्ट्रीय इमेज। भारत पहले से ही शांति प्रिय देश रहा है। अगर वो मिलिट्री एक्शन लेता तो पूरे विश्व भर में भारत की छवि को नुकसान हो, ऐसा हो सकता था। इसलिए भारत सरकार सही मौके का इंतजार करती रही। वहां दूसरी तरफ गोवा में आरएसएस, आजाद गोमंतक दल, यूनाइटेड फ्रंट ऑफ गोवा और नेशनल मूवमेंट ऑफ लिबरेशन यूनिट ने गोवा में स्वतंत्रता आंदोलन को बहुत तेजी प्रदान की थी। 3 से 5 हजार आम लोगों ने गोवा में घुसने की कोशिश की। लोग निहत्थे थे और पुर्तगाल की पुलिस ने गोली चला दी। 30 लोगों की जान चली गई। तनाव बढ़ने के कारण अब गोवा पर सैन्य कार्यवाही संभवित थी। 1 नवंबर 1961 में भारतीय सेना के तीनों अंगों को युद्ध के लिए तैयार रहने को कहा गया। भारत अभी भी एक सही मौके की तलाश में था और यह मौका बहुत जल्द ही आ गया। 24 नवंबर 1961 को गोवा से कोच्चि जा रही एक शिप पर पुर्तगालियों ने फायरिंग कर दी, जिसमें एक पैसेंजर की मृत्यु हो गई। जब ये बात बाहर आई तो विश्व भर में पुर्तगालियों की इमेज पर नेगेटिव असर हुआ। भारत ने इस मौके का फायदा उठाया। दिसंबर 1961 में गोवा में जमीन से सेना, समुद्र से नौसेना और हवा से वायुसेना गई। इसे ऑपरेशन विजय का नाम दिया गया। दिसंबर 1961 को गोवा की तरफ सेना ने पहली बार चढ़ाई की। सेना जैसे जैसे आगे बढ़ी, लोगों ने उनका भरपूर स्वागत किया। कुछ जगह पुर्तगाल की सेना लड़ी, लेकिन हर तरफा घेरे होने के कारण उनकी पराजय तय थी।
करीब 36 घंटे चले इस ऑपरेशन में पुर्तगालियों ने अपनी हार स्वीकार कर ली। 19 दिसंबर 1961 की रात 8:30 बजे भारत में पुर्तगाल के गवर्नर जनरल मैन्यू अंतानियो सिल्वा ने समर्पण संधि पर हस्ताक्षर किए। इसी के साथ गोवा पर 451 साल से पुर्तगाली राज का अंत हुआ। भारत के इस मिलिट्री एक्शन की विश्व भर में कई प्रतिक्रियाएं आई। नेदरलैंड, यूएसए और अन्य यूरोपियन देशों ने भारत की इस प्रतिक्रिया का विरोध किया, लेकिन अरब देश और रसिया ने भारत के इस कदम की सराहना की। जब पोर्टुगीज गवर्नमेंट गोवा के मसले को यूनाइटेड नेशंस में ले गए, तब भी रसिया ने भारत के पक्ष में ही अपना वोट दिया। इस मिलिट्री एक्शन के कारण भारत और पोर्टुगल के द्विपक्षीय संबंध टूट गए। जब तक पोर्टुगल के शासक सालाजार रहे, तब तक इस संबंध में कोई सुधार नहीं आया। सालाजार के बाद दूसरा शासक आया, तब धीरे धीरे भारत और पोर्टुगल के द्विपक्षीय रिश्तों में सुधार आया। आज भारत और पोर्टुगल के द्विपक्षीय संबंध काफी अच्छे हैं। अगर आपको ये वीडियो में दी गई इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस करें।